योगी राज में बिल्डरों की दबंगई अपनी चरम सीमा पर है। दबंग बिल्डर के रसूख के आगे शासन प्रशासन नतमस्तक नजर आता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में पारस पल्स एक्सटेंशन बिल्डिंग के निवासी पिछले 8 सालों से बिल्डर मुकेश जैन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। फ्लैट खरीदते समय जो सुविधाएं बिल्डर के द्वारा फ्लैट स्वामियों को दिए जाने का वादा किया था, उनमें से कोई भी सुविधा फ्लैट स्वामियों को अभी तक नहीं मिली है। 18 अगस्त को बिल्डर मुकेश जैन के द्वारा पारस पल्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में सभी फ्लैट स्वामियों के साथ एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी फ्लैट स्वामियों ने अपनी बात बिल्डर के आगे रखी, लेकिन बिल्डर मुकेश जैन ने किसी की भी नहीं सुनी और आकाश आशीष जैन नामक फ्लैट स्वामी पर जानलेवा हमला भी किया गया। बिल्डर मुकेश जैन के गार्ड ने रिवॉल्वर निकालकर फ्लैट स्वामियों को धमकाया और कहा, जहां शिकायत करनी है कर लो, कुछ नहीं होगा। फिर बैठक में मौजूद सभी लोगों ने बीच बचाव के बाद आशीष जैन की जान बचाई गई। पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासियों ने 20 अगस्त को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की कि उनका हक उनको दिलाया जाए और दबंग बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी फ्लैट स्वामी इकट्ठा होकर आगरा जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम विकास गर्ग है। हमारी सोसाइटी के अंदर इस समय काफी परेशानियां चल रही हैं। विगत 8 साल हो गए हमारी सोसाइटी में हमें रहते हुए, लेकिन जो हमें बिल्डर द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो हमें दिखाया गया था, वो आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे पास फायर की एनओसी नहीं है, हमारे पास अभी तक एडीए का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे लिए जो हमसे जनरेटर का पैसा लिया गया था, वो अभी तक हमें जनरेटर नहीं दिया गया है। मेंटेनेंस के नाम पर जो मेंटेनेंस का पैसा हमसे बिल्डर साहब लेते हैं, वो आज तक प्रॉपरली वो बिल्डिंग के अंदर अभी भी नहीं लगता है। इसके साथ हमें लगेज लिफ्ट अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई है। जो लिफ्टें हमें बताई गई थी, वो भी प्रताड़ित रूप से पूरी नहीं है। इसके अलावा गंदगी तमाम रहती है, कैमरे के इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुए। उसके अलावा जब जब आश्वासन देते हैं कि अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसको देखते हुए परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी बिल्डर साहब के साथ, उसके अंदर भी, लेकिन जब थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई तो उसके बाद गाली गलौच हुई थोड़ी बहुत। उसके अंतर्गत हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स को उन्होंने टारगेट करते हुए काफी बदतमीजी करी और उनका जो अंग रक्षक था, उसने अपनी बंदूक की नोक हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स के मुंह पे रख दी। तो इसके तहत हमारा बहुत रोष है। हम ये चाहते हैं उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आके हमसे माफी मांगे और हमारे मेंबरों से माफी मांगे और हमारे काम बिल्डर साहब सारे करा के दें। अब लीगल एक्शन के लिए चल रहे हैं, उसी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सारी यूनिटी इसीलिए बनाई है और लीगल एक्शन के लिए हमने थाने में भी कंप्लेन करी है, लेकिन अभी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बिल्डर ने जिस समय फ्लैट बेचे थे उस समय हम सबको पार्किंग, 7 लिफ्ट हैं, इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं सब चीज जो पेंट वगैरह हर साल कराने का वादा किया था, और यहाँ पे जिम वगैरह जितने भी हैं सुचारू रूप से करने के लिए जो हमें दिया था, उसमें से कोई भी काम कंप्लीट नहीं है। सब काम इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। आए दिन जो सुचारू रूप से चल भी रहे काम खराब हो जाते हैं और साथ साथ पूरे बिल्डिंग के पिलर चटके पड़े हुए हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा आ सकता है, हो सकता है। तो इन्हीं को लेकर निरंतर यहाँ पर हम सब लोग पारस पल्स एक्सटेंशन के लोग प्रयासरत हैं और बिल्डर से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि अभी हमारे कामों को जल्द से जल्द कराएं। अगर उन्होंने ये काम जल्द से जल्द नहीं कराए तो निश्चित रूप से हम आंदोलन भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और कहते हैं ना रेरा वगैरह जहां जाना पड़े सब लोग जाएंगे और हम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, जिसका हमने पैसा दिया उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और लड़ेंगे। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, यहीं का निवासी है, फ्लैट नंबर 108 है मेरा। कहना तो सभी लोग कह चुके हैं, वही रिपीट है सारी बातें कि सब परेशान है बिल्डर से, पैसा पूरा ले रखा है, सुविधा के नाम में शून्य है यहाँ पर सब कुछ। और फिर यहाँ गुंडागर्दी की शुरुआत हो गई है, बंदूकें निकलने लगी हैं, तो नए नए सीन तैयार हो गए हैं। उसका विरोध करने के लिए तैयार है। अगर बिल्डर बातें हमारी मानेंगे तो ठीक है, तो हम विरोध करेंगे। आदमी विरोध ही करता है लास्ट में आगे, और क्या करता है। बिल्डर द्वारा आपसे मेंटेनेंस चार्ज एक ही बार में ले लिया गया था, लेकिन फिर भी हर महीने मांगना चाहता है। वो तो हर महीने सोसाइटी जाती है पूरी, वो तो बिजली के बिल से कट जाती है ना। ये अंधा राज है ना, बिजली भी तो महंगी मिलती है हम लोगों को।
और प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, उसमें तो भैया ये सोसाइटी मामला अपने आप पहले कट भी जाती है। कुछ साल पहले भी ये मामला आया था। ये सब आते रहते हैं, बिल्डर भी आश्वासन देते रहते थे, होता कुछ नहीं था। अब की बार भी आश्वासन ही दे रहे थे, मगर अब विरोध पक्के पे होगा और ढंग से होगा तो चीजें बदलेंगी। अब तक नहीं बदल पाई, मगर अब बदल जाएंगी।